जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको झारखंड के दो जिले गुमला जिला और पलामू जिला को फाइनली आपको चौकीदार का ज्वाइनिंग का अपडेट आ चुका है। तो झारखंड के सभी जिला वाले इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि इनका ज्वाइनिंग आपको जो चौकीदार का लिया जा रहा है उसमें फाइनल ज्वाइनिंग किस आधार पर कराया जा रहा है, बीट वाइज आधारित पर कराया जा रहा है, फिर आपको जिला लेवल के अनुसार कराया जा रहा है और ज्वाइनिंग में क्या क्या शर्तों के साथ उनका ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, उनका ड्यूटी कहाँ दिया जाएगा, कितना वेतनमान के साथ उनका ड्यूटी मिलेगा। तो आपको सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका जिला गुमला जिला की बात करें तो गुमला जिला में फाइनली जो भी आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस जो चौकीदार के लिए जो कंप्लीट किए थे, अंतिम रूप से जो चयन यहाँ पर आपको अभ्यर्थी हैं, टोटल यहाँ पर आपका 213 अभ्यर्थी फाइनल यहाँ पर आपको सिलेक्शन लिए गए हैं और सारा का यहाँ पर आपको लिस्ट जारी कर दिया गया है और इनका नियुक्ति के लिए भी आपको डेट आ चुका है कि वहाँ पर ज्वाइनिंग कब लिया जाएगा। और इनका ज्वाइनिंग जो लिया जा रहा है आपको ग्रेड पे देख सकते हैं कि आपको पे बैंड आपको 5200 से आपको 2200 पे बैंड के अनुसार ग्रेड पे आपको 1800 सप्तम यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार ये आपको कराया जा रहा है, लेकिन आपको 8 पे आपका जो बैठेगा ये आपको 1800 ग्रेड पे जो है आपको बढ़ जाएगा। तो जब भी इसका और आपका अपडेट आएगा तो अपडेट कर दूंगा। और बाकी इनका भी जो आपको ज्वाइनिंग लिया जा रहा है 1800 ग्रेड पे के अनुसार जो है समय समय पर आपका डीएस भत्ता के साथ इनका आपका ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। और जो भी आपको यहाँ पर गुमला जिले वाले को रोल नंबर, उनका नाम, फादर का नाम, पोस्टल ऑर्डर सारा यहाँ पर आपका टोटल अभ्यर्थी का यहाँ पर दे दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा और जिनका भी आपको इसमें फाइनल आपका नाम दिया हुआ है वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। और उपरोक्त जो भी सभी अभ्यर्थी अपने सभी जो मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो जिला सामान्य शाखा गुमला में उनका दिनांक जो है 3 फरवरी 2025 से पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपना योगदान आप लोग समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि 213 कैंडिडेट का जो इनका आपका नाम और रिजल्ट जो दिया गया है, इनका जो आपको नियुक्ति है आपका 3 फरवरी आपको 10:30 बजे से योगदान आप लोग को देना शुरू कर देना है। और आप लोग को ध्यान देना है कि आपको 18 फरवरी 2025 के अपराह्न 5 बजे के बाद आपका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग को 3 को यानी कि आपको 3 या फिर आपको 4 आपको फरवरी तक हर हाल में आप लोग को ज्वाइनिंग आप लोग को योगदान कर लेना है। योगदान जिला सामान्य शाखा गुमला में आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। और फिर आपको नियुक्ति के समय आप लोग को क्या क्या शर्त आपको दिया गया है, क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो आपको दिया गया है कि आपका चौकीदार के जो पद पर आपको नियुक्ति किया जा रहा है वो आपको परिवीक्षा प्रोबेशन आधार पर आपको किया जाएगा। यानी कि जो भी आपको गवर्नमेंट का जो भी आपका जो ज्वाइनिंग कराया जाता है तो हर एक में आपको परिवीक्षा आधार पर आपको किया जाता है। यानी कि जो भी प्रोबेशन पीरियड होता है उनका 2 साल का होता है। तो चौकीदार के लिए भी आपको परिवीक्षा की अवधि आपका 2 वर्ष का रहेगा, जिसमें आपको काम को सीखना रहता है, जो भी आपका सिखाया जाता है। और परिवीक्षा की अवधि में आपको संतोष आपको जनक नहीं पाया जाता है 2 साल में, तो आपको परिवीक्षा की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन आपको फाइनली जो है सारा आपका पास आपका कर जाते हैं। और आपका दूसरा जो होता है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को आपको वांछित प्रशिक्षण में भी आपको भाग लेना होगा। यानी कि जो भी आपका जो ऑर्डर आता है उसको आपको फॉलो करना होगा, जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा उसको सही ढंग से आपको करना होगा। और जो परिवीक्षा अवधि में आपको प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद ही आपका सेवा संपुष्टि आपका किया जाएगा। यानी कि सारा आपका सही पाए जाते हैं, एक बाद ही फाइनली उनका सेवा संपुष्टि हो जाता है। और इसके बाद संपुष्टि होने के बाद आपका आगे का जो प्रोसेस होता है आपको ड्यूटी लिया जाता है। इसके बाद आपका जो भी आगे का प्रमोशन ये सब होता है, संपुष्टि के बाद आपका कोई भी जल्दी आपका कोई भी डिसमिस आपको नहीं किया जा सकता है। और बाकी जो भी चौकीदार के जो आपका अनुशंसा है आपको कार्य दक्षता तथा संतोषजनक कार्यकलाप के आधार पर यूनियन में आपको कार्यरत चौकीदार के पद से आपका दफादार के पद पर प्रोन्नति यूनियन की रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी, जो वरीयता संविदा आधारित आपको लिया जाएगा। यानी कि चौकीदार में आपका सही ढंग से आप लोग को ड्यूटी करते रहिएगा। इसके बाद चौकीदार से प्रमोशन होकर आपको दफादार आपको बनाया जाएगा। जब आपका सीट खाली रहेगा तो चौकीदार से आप लोग को प्रमोशन दे के आपको दफादार भी आपको बनाया जाता है। और फिर आपको नियुक्ति होता है जो चौकीदार का जो पदस्थापन जिला सामान्य शाखा द्वारा आपको कराया जाता है। और उन सामान्यतः उनका स्थानांतरण आपको नहीं किया जाता है। यानी कि चौकीदार का जहाँ एक बार आपको ड्यूटी जिस बीट में आपको दे दिया जाता है आपको जीवन भर उनका वहीं पर आपको ड्यूटी लिया जाता है। उनका बदली ये सब उनका स्थानांतरण समानतः उनका नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में कभी कभार हो सकता है, लेकिन आपका उनका स्थानांतरण आपको नहीं किया जाता है। और फिर आपका छठा में कि अगर नियुक्ति चौकीदार अगर जो आपका अविवाहित हैं यानी कि अगर जो भी आपको अनमेरिड जो आपका ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको शादी के समय किसी प्रकार का आपको दहेज नहीं लेना होगा। और यदि आप
लोग विवाहित हैं तो शादी के समय इन्होंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, इस आशय का आपको शपथ पर योगदान के समय आप लोग को देना होगा। यानी कि जो अनमेरिड होगा तो आप लोग शादी आप लोग कीजिएगा तो दहेज नहीं लेना होगा, और जो लोग आप लोग शादीशुदा हैं वे भी आपको शपथ पत्र में आपको देना होगा कि मैंने आपको दहेज नहीं लिया था। और शादी साथ योगदान करते समय सभी अभ्यर्थियों को अपना सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दिए होंगे, जैसे कि आपको जन्मतिथि संबंधित जो भी आपको क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा, साथ ही साथ आपका जातीय स्थानीय ये सब जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, सारा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट आप लोग ले गए होंगे वो सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको लेके और वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और इसके बाद आपका बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए बाद आपको क्या क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी आपको निर्धारित किया जाता है। तो आपको चौकीदार के लिए जो ज्वाइनिंग कराया जाएगा उनका कर्तव्य और आपका ड्यूटी क्या आपको करना होगा, ये चीज़ भी आपको दिया हुआ है कि जो इनके कर्तव्य में आपको जिम्मेदारी जो निर्धारित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध तथा विधि व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर यथा समय में आप लोग को संबंधित थाना एवं आपको आरक्षी पदाधिकारी को सूचित करना होगा। और विशेष रूप से आप लोग को अनुसूचित जाति जनजाति एवं आपको कमजोर वर्ग का पर अत्याचार तथा गरीबों की समस्या पर आपको कड़ी नज़र भी रखना होगा। और कार्रवाई हेतु यथा संबंधित थाना एवं आपको पुलिस पदाधिकारी में आपको अंचल अधिकारियों को भी आपको सूचित करते रहना होगा। यानी कि चौकीदार का जो कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि आप लोग को कोई भी कमजोर या फिर आपको गरीब के समस्या पर आपको कड़ी नज़र रखना होगा और उसको आपको संबंधित थाना या फिर आपको पुलिस ऑफिसर को आप लोग को सूचित करते रहना होगा। मेन रूप से यही आप लोग को काम रहेगा। और बाकी उनका जो भी आपको ड्यूटी के बाद इनका जो वेतन निकासी किया जाता है वो आपका जो उनका आपको पंजी बनता है। यानी कि जिस थाना में आपका ड्यूटी लिया जाएगा वहाँ पर आपका ऑब्सेंटी और परजेंटी कितना दिन आपको महीना में होता है उसका आपको वहाँ पर आपका विवरणी आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको ब्लॉक में जाता है और ब्लॉक के बाद उसको आपको डीसी ऑफिस भेजा जाता है और इसके बाद फाइनली उनका आपको वेतन का निकासी किया जाता है। यानी कि मेन रूप से आपको चौकीदार का शर्त आपको क्या क्या है आप लोग देख लिए होंगे। और बाकी इसे समेत और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी दूसरा जिला की बात करें, दूसरा जिला आपको पलामू जिला से भी आपको ज्वाइनिंग का अपडेट यहाँ पर भी आपको आ चुका है। और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट जो फाइनल दिया गया है उसमें आप लोग को टोटल यहाँ पर जो फिजिकल पास किए थे, यानी कि जो आपका रिटेन फिजिकल रनिंग ये सब जो पास किए थे, तो टोटल आपको 131 अभ्यर्थी यहाँ पर आपको पास किए थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर आपका बहुत बच्चों के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था कि आपका दूसरे के बदले में कोई दूसरा दौड़े हैं। तो इसके लेके आपका पुनः जो है आपको 15 से आपको 17 जनवरी तक यहाँ पर आपका फिर से आपका वीडियो का जांच किया गया और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया। और इसी बीच आपका 10 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो आपका दूसरे के बदले में कोई दूसरा दौड़े थे। तो उनका आपको नाम, रोल नंबर, बैच नंबर और वीडियो जांच की स्थिति क्या पाया गया है सारा आपको 10 कैंडिडेट का आपको दिया गया है। और बाकी यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट पाए गए हैं। और बाकी सारा आपको जो भी लोग थे 131 में से आपको 11 लोग आपका यहाँ पर आपका 10 लोग तो आपको गलत तरीके से वे लोग किए हैं और फिर एक ऑप्शन थे। यानी कि टोटल आपका 120 कैंडिडेट फाइनली उनका रिजल्ट दे दिया गया है। और बाकी जो भी आपका वेटिंग लिस्ट में 2 कैंडिडेट थे उनका भी आपको रिजल्ट दिया गया है। और बाकी 2 कैंडिडेट आपका जिनका जो फिजिकली हैंडीकैप थे उनका भी आपको रिजल्ट दिया गया है। टोटल आपको पलामू जिला में टोटल आपका 124 आपका कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनली रूप से आपको सिलेक्शन के लिए रिजल्ट दे दिया गया है। उनका कौन सा बीट में ड्यूटी होगा वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और साथ ही साथ इनका देख सकते हैं कि आपको कागजी रूप में आपको दे दिया गया है कि समिति के द्वारा जिला चौकीदार पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति पत्र प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई तथा दिनांक जो है 27 जनवरी 2025 को सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि आपको निर्धारित किया गया, लेकिन अभी तक आपको दिया नहीं गया है। लेकिन आपका हो सकता है कि एक दिन सभी को बुला करके डीसी ऑफिस में सारा का नियुक्ति करा दिया जाए और इसके बाद जो भी आपका बीट में जो ड्यूटी आपको दिया गया है वहाँ पर आपको ड्यूटी लिया जाए, ट्रेनिंग आपको दिया जाए। और बाकी बात करें कि आपको पलामू जिला में जो भी फाइनल रिजल्ट दिया गया है वो आपको किस आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो पलामू जिला में जो भी आपको मानते हैं कि एक बीट से अगर 4 कैंडिडेट वहाँ पर आपको पास किए हैं तो जो भी आपको कैंडिडेट जो बीट से आपको जिनका हाईएस्ट नंबर आया है उनको आपको उसी बीट में आपको रिजल्ट दिया गया है और उसी बीट का उनका ड्यूटी लिया जाएगा। और बाकी अन्य जो भी आपको 3 बस जा रहे हैं उनका जिनका कम नंबर दिया गया है, जिनका कम नंबर आया है तो उनको आपको अगल बगल के बीट जो खाली है उनका अंचल में उनमें आपको दिया गया है आपका ड्यूटी। और बाकी उनमें भी आपका अगर सीट जो बीट में आपको भर जाता है इसके बाद आपको अदर अंचल में भी उनका ज्वाइनिंग के लिए उनका अलॉटमेंट आपको किया गया है। नहीं कि जो भी आपको
झारखंड के अनेक ज़िला में जो आपका चौकीदार के लिए जो प्रोसेस चल रहा है, फिर आपको बहुत सारा डाउट है बच्चों में कि उनका फाइनल आपका मेरिट जो आपको ज्वाइनिंग होता है किस आधार पर आपको किया जा रहा है। तो पलामू ज़िला में तो जिनका भी आपको हाईएस्ट नंबर आया है, जो भी बीट के अस्थायी निवासी हैं, तो उनको आपको उसी बीट में ड्यूटी दिया जा रहा है। और बाकी जिनका आपका कम नंबर है, बाकी एक बीट से अगर यहाँ पर आपको 4-5 बच्चे भी हैं, तो सारा का आपको ज्वाइनिंग कराया गया है और सारा का आपको अलग-अलग बीट में और फिर अलग-अलग जगहों पर आपको सारा का आपको ज्वाइनिंग कराया गया है। तो आप लोग जो भी अदर जिला वाले को डाउट रहता होगा कि एक बीट से 5 अभ्यर्थी हैं, तो आप 3 को छाँट देगा या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा आप लोग को नहीं है। सारा का आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। जो भी आपको आपको जो भी आपको जिला के आपको अलग-अलग बीटों में आपको सारा का ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। और बाकी पलामू जिला वाले को आपको ज्वाइनिंग के समय तो और कभी आपको नया अपडेट आता है जो उनका आपको कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कहाँ पर आपको उनका ट्रेनिंग कराया जाएगा, किस पर से आप लोग कराया जाएगा, तो उसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी दोनों पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी चौकीदार में आप लोग ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वेतन कितना मिलेगा और साथ ही साथ आप लोग को जॉब प्रोफाइल चौकीदार का क्या होता है, ड्यूटी आप लोग को क्या क्या करना होगा, किस पर से आप लोग को करना होगा, उसका भी आपको डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर पूरा आप लोग डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। और बाकी इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई आपको डाउट होगा चौकीदार से संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतने हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।